रहल छी एससीएस न्यूज हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सैदनगर मोहल्ला के जत आई सुबह वही समय हलचल मच गई जखन एक ट्रांसफार्मर पर आधा लटकल स्थिति में वो शव देखल गेल। दरअसल शव के पहचान करे के अखन प्रयास पुलिस कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग सब बता रहा है जे अर्ध विक्षिप्त स्थिति में ई व्यक्ति छला। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में विनय सिंह लोक अभियोजक पद ग्रहण कर लेने से पहले वो प्रभारी लोक अभियोजक के पद पर कार्य कर चुकल है, तो वो अपन प्राथमिकता गिनावत बतौलन जे ज्यादा से ज्यादा सजा करेना हमर प्राथमिकता रहत। सरकार द्वारा पुनः आपको लोक अभियोजक पद से सुशोभित किया गया है। क्या पूर्व में भी आपकी कार्यकाल अच्छा रहा था? पूर्व में कितने माह रहे थे, कितने केसों को जिसको सजा कराए थे? क्या इस बार इसकी कार्यकाल में क्या रहेगी आपकी? देखिए, वो तो वर्ष 12 में मार्च 12 से लेकर के 15 जनवरी तक मैं वर्ष 15 तक मैं प्रभारी लोक अभियोजक के पद पर बिहार सरकार की तरफ से कार्य कर चुका हूँ यहाँ, और उसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छी स्थिति स्थापित की थी पूरे बिहार में। हम अपने आंकड़ा को बहुत आगे ले गए थे, अभियोजन पक्ष को काफ़ी मजबूत रखते हुए। उतना ही नहीं, उस समय में एक अभियान चला था जो अधिक से अधिक सज़ा के साथ साथ जो क्रिमिनल अपील है उसको अधिक से अधिक डिस्पोजल करना था। सरकार के तरफ से भी निर्देश था और हम लोगों ने पूरी कमर कस ली थी पूरे अपर लोक अभियोजक के साथ मिलकर। पुनः कल 6 तारीख को माननीय जिला एवं दंडाधिकारी महोदय के आदेश से पदभार ग्रहण किया हूँ। चूँकि अभी जो लोक अभियोजक थे उनका कार्यकाल बहुत पहले पूरा हो गया था और नए लोक अभियोजक के स्थापना होने तक पुनः जिला एवं दंडाधिकारी महोदय ने मुझे प्रभारी लोक अभियोजक के पद पर दिया और कल मैंने कार्य किया हूँ। कल मैंने अपनी योगदान दिया और आज पुनः हम लोगों ने शुरू किया है और एक रूपरेखा तैयार किया है। चूँकि अभी कोर्ट की संख्या कम है, प्रेशर तो बहुत अधिक है। जिला जज हमारे नहीं हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो बेल की संख्या करीब 80-90-100 होती है, वो भी है। फिर भी बेल सभी का निष्पादन पर अविलंब जोर है कि जितना जल्दी से जल्दी हो निष्पादन हो। साथ ही सत्रवादों में गवाहों की संख्या बल भी है, आज भी एक अच्छी खासी गवाही की हुई है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों का जो दोषी है, जो अभियुक्त है, और उसको हम लोग यहाँ सज़ा करावें। जैसे पूर्व में हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा था, उसी तरह मेरा रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में सजा कराने का हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। युवा लोक अभियोजक का पदभार ग्रहण, युवा लोक अभियोजक बनाया गया है, आप पदभार ग्रहण किए हैं। क्या नया जोश खरोश के साथ किस कांडों में तेजी आएगी? खास करके ये देखा जाता है शराब वाले केस में सरकार का जो असूल है उस हिसाब से तुरंत बेल मिल जाता है, इस पर में क्या रहेगा आपके? शराब का जहाँ तक मुकदमे की बात है उसके लिए विशेष लोक अभियोजक सरकार ने नियुक्त कर रखा है, वो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन वो भी कार्यक्रम ठीक चल रहा है और वो विशेष लोक अभियोजक हमसे बेहतर बताएंगे, चूँकि उसके लिए विशेष लोक अभियोजक सरकार ने नियुक्त कर रखा है। क्या इस बार अब क्या रहेगा, सजा के बिंदु में कितने % आप फिर ले जाएंगे अपने ग्राफ को ऊपर? मैं कोशिश करूंगा जो कि 12 से 15 की अवधि में जितना हम लोगों ने बिहार में एक अपनी नाम बजाई थी दरभंगा जिला सजा के बिंदु पर, प्रयास करूंगा इस पारी में भी उसी द्रुतगामी से हो। चूँकि मेरे जो सहयोगी अपर लोक अभियोजक लोग हैं उन लोगों से भी मैंने कहा है कि आप लोग इसके लिए मुस्तैद हो जाएं, चूँकि 3 ही एडिशनल जजेस का है यहाँ को अभी कोर्ट 5 में से, और मैं हर एक कोर्ट से भी निवेदन करूँगा और अपर लोक अभियोजक के भी ज़्यादा से ज़्यादा गवाही हो और त्वरित निष्पादन होने का प्रयास हो। इसके लिए मुझे जो भी प्रयास करना होगा त्वरित निष्पादन के लिए, मैं उस प्रयास में कहीं कोर कसर नहीं रखना चाहूँगा।
ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज की तरफ से इफ्तार पार्टी के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में बहादुरपुर के एमएलए भोला यादव, केवटी विधायक फराज फातमी समेत सैकड़ों रोजेदार एठाम रोजा इफ्तार केलन और एहि के बाद नमाज अता केलन। इसमें निकालो थोड़ा थोड़ा। कहाँ गया रे लड़का सब? पार्टी में टोपी का बहुत है, मीडिया में बात सही है, आप ले जा बैठिए। हम लोग भी कहते हैं अरे यहाँ और पानी का बोतल ना ले, पानी का बोतल ना लाए। 12 महीने में सबसे पवित्र और सबसे पावन महीना रोज़े रमज़ान को कहा जाता है, क्योंकि इस्लामिक तौर पे इसी महीने कुरान नाजिल हुई थी, कुरान धरती पे आई थी। और इसी वजह से मुसलमान भाई जितने भी हम लोगों के हैं वो लोग इस महीने के लिए पूरे महीने रमज़ान रोज़ा रखते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, अमन चैन के लिए दुआ करते हैं। और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि आने वाले कल के लिए चाहे बिहार के वासी हो चाहे पूरे देश के वासी हों, अमन चैन मोहब्बत से रहें, आपस में भाईचारे से रहें। और दुआ यही करते हैं कि जो इस पावन मौसम जो है, जो मौका है, इसमें सभी लोगों के जो पाप हैं वो धुले और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आने वाले कल में उन लोगों के जो भी उनकी परेशानियां हैं वो दूर हों। और साथ साथ जो ईद आने वाला है उसमें तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ से और हिंदू भाइयों को भी, क्योंकि उसमें सब लोग मिलजुल करके गले मिल करके इस पर्व को मनाते हैं, मैं ढेर सारी उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। ये रमज़ान का महीना है, बहुत ही पावन महीना है। इसमें आपसी भाईचारा का संदेश सभी लोग एक दूसरे के प्रति देते हैं। और हम भी आज अपने क्षेत्र के अंतर्गत इस इफ्तार पार्टी में शिरकत किए हैं। सभी लोगों को ईद की अग्रिम मुबारकबाद दे रहे हैं और फिर ईद के दिन आएंगे तो सब लोगों से मिलेंगे। सभी लोगों को शुभकामना है, सभी लोगों को बधाई है। सर, बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यदि लालू के पुत्र नहीं होते तेजस्वी और नीतीश ने मौका नहीं दिया होता तो आज उनकी क्या परिस्थिति होती। एक पर्यटन मंत्री हो उनका है प्रमोद कुमार जी ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया है सर। ट्वीट पर कहा है कि यदि तेजस्वी लालू के पुत्र नहीं होते और नीतीश ने उनको मौका नहीं दिया होता सरकार में डिप्टी सीएम बनने का तो आज वो कहाँ होते। मैं तो कह रहा हूँ जो कि इस तरह के यदि ट्वीट किए हैं अगर मगर में, तो अगर मगर का जवाब हम नहीं देते, लेकिन इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ जो यदि अगर मगर में वो करते हैं तो यदि अगर मगर की बातों को नोटिस लिया जाए तो यदि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तब क्या होता है। तो ऐसी ही बात हुई, अटपटी सी बात, कोई क्वेश्चन हुआ। प्रमोद जी लगता है राजनीति से हट के अगर मगर की बात करते हैं। ऐसी बातों का कोई राजनीति में स्थान नहीं है। स्थान है सिर्फ और सिर्फ राजनीति में तथ्य का और तथ्य से विचारणीय जो भी बिंदु है उसका। सर, एक और छोटा सवाल है कि रामविलास जी ने कहा है कि आने वाला समय तेजस्वी और चिराग का है, तो क्या इसको सर चुनाव से पूर्व गठबंधन की एक संकेत माना जाए? संकेत माना किस जाए। परिप्रेक्ष्य में वो कहें मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो निश्चित है आने वाला भविष्य हमारे नेता तेजस्वी जी का है। युवा हैं, कर्मठ हैं और उसमें कार्यकुशलता है, इसलिए आने वाला भविष्य तेजस्वी जी का निश्चित तौर से। तो क्या एलजेपी से गठबंधन माना है लोकसभा चुनाव में हो सकती है? राजनीति के गर्भ में बहुत सारी बातें हैं।
कल क्या होगा कौन जानता है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं। सर भाजपा में पहले से गठबंधन में जो है सीट को लेकर जो दरार था ही, अब वो दरार जो है महागठबंधन में भी दिखने लगा है। कांग्रेस भी ज़्यादा सीट की दावेदारी कर रही है। देखिए, महागठबंधन में इस तरह की कोई बातें नहीं है। यदि कहीं दरार आपको दिख रहा है तो हमें बताइए। हमको तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो चुनाव कोसों दूर है। हम लोगों का गठबंधन जो है वो उसमें सीट का अभी कोई बात भी नहीं हुआ है, तो दरार किस बात का? जब बात होगी तो बैठ करके निपटा लिया। क्या उद्देश्य रहा, हर साल करते हैं आप ये रमज़ान का महीना ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत पाक महीना माना गया है। इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुई है और इस महीने में लोगों को रोज़ा रखना है। रोज़ा रखने के साथ फितरा निकालना है, ज़कात निकालना है और गरीबों को जितना से जितना दान करना है। इस अवसर पर हम लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं। इस बार भी इस उपलक्ष्य में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों रोजेदार भाग लिए। मुख्य रूप से डॉक्टर फराज फातमी विधायक, केवटी विधायक, श्री भोला यादव, बहादुरपुर विधायक, श्री रघुवर राय, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष समस्तीपुर के साथ साथ बहुत सारे लोग उपस्थित हुए, जिनका मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो रमज़ान का महीना है हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के भाईचारे का महीना है। इसमें सब लोगों के लिए खुशी का मौका है। बिहार बोर्ड में सफलता हासिल करे पर इंग्लिश क्लासेस के निदेशक डॉक्टर के झा छात्रा सबके सम्मानित कलन। इसके बाद कैसे क्या बना दी आएगी? इसके बाद कितना नंबर आया है बिहार बोर्ड में? 352। कहाँ कितनी मेहनत करते थे, क्या बनना चाहेंगे? हम बैंक पीओ बनना चाहेंगे। ये मार्क्स आया है कि नहीं, कहाँ पर पढ़े थे और किसे श्रेय देंगे इसका? हम अकाउंट राधा रमन सर से पढ़े थे और इंग्लिश के मनाली जाओ। कितना मार्क्स आया है? 346। इसका श्रेय किसे दो? कितना देर मेहनत करते थे तुम? मेहनत का तो कुछ ठीक नहीं था। जब पढ़ने का मन था तब पढ़ते थे। श्रेय सर हम मम्मी को देते हैं और अपने टीचर्स को। मेरे टीचर डॉक्टर के झा और डॉक्टर सुभाष जोशी। तुमको कितना मार्क्स आया है? 310। किसके द्वारा मार्गदर्शन किसे मिला और किससे श्रेय दोगे? मुझे अपने पेरेंट्स और टीचर से मार्गदर्शन मिला। स्वाति ठाकुर। कितना मार्क्स आया है? 369। क्या बनना चाहती हो? सर बैंक। किसे मार्गदर्शन मिला और किस तरह से तुम रिजल्ट आया? पेरेंट्स से और टीचर से। हेलो साक्षी। खुशी करती हो? बिहार बोर्ड में कंप्लीट किया है, क्या आप सफलता मिली है? क्या से कितना देर मेहनत करते, किस तरह से आप खुश हैं? जी हम बहुत खुश हैं और सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और सारे छात्रों ने बहुत अच्छा नंबर लाया है। उस 20-25 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा नंबर लाया। कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपकी द्वारा बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैंने जो मेहनत किया उसका मैं संतोषजनक परिणाम देख रहा हूँ। प्रेम प्रसंग के मामला में फरार चल रहा लड़की रेशमी कुमारी पिता हरिकिशोर शाह आत्मसमर्पण कर दिलन। वो 164 के बयान दर्ज करा कर अपन नवविवाहित पति के साथ रहे की इच्छा जाहिर कलन। अच्छा ये बता, क्या नाम है रेशमी कुमारी। पति का नाम? श्री रवि कुमार सिंह। पिताजी का नाम? श्री
राजकिशोर से। कहाँ अपने मर्जी से गई थी? जी। क्या कब से प्रेम करती हो रवि से? 6 साल। 6 साल से। किस क्लास में पढ़ती हो? पार्ट 1 में। कहाँ के रहने वाली हो? सागंजपेट। कहाँ जाना चाहोगी? अपने पति के पास। कहाँ शादी की तुम? रांटी मधुबनी। रांटी मधुबनी। केस कौन किए थे? मेरे पापा जी। पापा जी। तुम बालिग हो? जी। क्या किस क्लास में पढ़ती हो? पार्ट 1 BA पार्ट 1। BA पार्ट 1 में। जी नहीं। किसके पास बयान दिए कहाँ जाने के लिए? मजिस्ट्रेट के पास, अपने पति और अपने ससुराल वालों के पास जाने के लिए। मेडिकल हो गया? मेडिकल में। कब सरेंडर की हो तुम यहाँ? आज ही? पुलिस के दबिश पर? नहीं। कब अपने घर से भागी थी? 2 तारीख को, 2 जून। 2 जून को। इस बीच में कहाँ रही? इस बीच में कहीं नहीं गए, शादी की रोटी मधुबनी में, उसके बाद सीधा रिटर्न उनके मामी के घर आए, वहीं थे शुभंकर। आज वहाँ से आकर के? जी। जैसे ही हमको पता चला तो 5 तारीख को केस किया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपन विभिन्न मांग के लग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन के लग। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सब सरकार पर दबाव बनावे के प्रयास कर रहा है। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकम्मा प्रधानमंत्री हाय हाय, निकम्मा भारत सरकार हाय हाय। पेट्रोल डीजल रसोई गैस बिजली का कीमत कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल रसोई गैस का कीमत कम करो, कम करो, कम करो। गरीब पर शोषण करना बंद करो, बंद करो। आज दिनांक 7 तारीख सुबह बिहार में हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के आह्वान पर सुबह बिहार के समस्त जिला में पेट्रोल डीजल बिजली रसोई गैस के बेहताश वृद्धि के विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक अनुशासित ढंग से कानून के दायरे में रहकर अपने उचित मांग को यह मानता हूं कि आपने जो बेहताश वृद्धि कर रहे हैं रसोई गैस डीजल पेट्रोल पर, इस दाम पर आप अंकुश लगाइए और रेट को सस्ता कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गरीब का शोषण हो रहा है, गरीब को मजबूर हो रहा है, गरीब को आप मजबूर कर रहे हैं, जिसको हम सेकुलर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपने जीतन राम मांझी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज छोटा सा धरना कर रहे हैं। आपसे यह मांग करते हैं, अगर मेरी मांग पर, मेरी पार्टी की मांग पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करेंगे, दाम नहीं घटाएंगे, तो सुबह बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में मैं यह महंगाई को लेकर के उग्र आंदोलन चलाने का काम करूंगा। इसकी पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी और प्रधानमंत्री का होगा। धरना दिए हैं आज 1 दिवसीय धरना है। हमारी मांगों है महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस और तमाम महंगाइयों के लेकर हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हुए हैं। जीतन राम मांझी के आह्वान पर तमाम बिहार में 38 जिला में आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जो कि हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हम लोग सारे तमाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का सिपाही हम इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, जिसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि बढ़ती पेट्रोल, बढ़ती डीजल, रसोई गैस और जरूरत से ज्यादा बिजली पर तमाम महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके लिए वो कम करने का काम करे, नहीं तो हम लोग हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उनको उखाड़ के फेंकने का काम करने के लिए तैयार है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग रोड से लेके नगर तक, नगर से लेके सदन तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इसीलिए हम उनसे ये अंधी सरकार और बैरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो समस्या, ये तो जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोग झूठा वादा करते जा रहे हैं, अपनी झूठा वादे को वापस लीजिए। अब बिहार का लोग, पूरे हिंदुस्तान का लोग बर्दाश्त करने वाला नहीं है, अब रोड से लेके सदन तक उतर गया है। इसलिए हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
जीतन राम मांझी का सिपाही हैं। उनके आह्वान पर मैं कहना चाहता हूं कि अब अपनी झूठी वादे को वापस ले और महंगी पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल और बिजली पर महंगाई को वापस ले। दरभंगा के सांसद और भाजपा से निलंबित चल रहल कीर्ति झा आजाद बलभद्रपुर में स्थानीय समस्या से रूबरू होय के लेल संगे संग अपन भावी रणनीति तय करे के लेल एकटा मीटिंग में शामिल हुआ पहुंचल छला, जतऽ SCS के टीम से विशेष बातचीत के दौरान वो कई मुद्दा पर बेपाकी से अपन बात रखलन। उनका से कई तरह के सवाल SCS टीम द्वारा पूछल गेल, जाहिमे दरभंगा के विकास पर DGCA की भारी पड़ रहा है जेकर जवाब दे तो अपन कई काम गिनेलन और बतेलन जे यदि DGCA मुद्दा भारी पड़ता है तो ये सब काम नहीं होता है। ओते वो अपना प्रतिद्वंदी संजय झा पर कड़ा प्रहार केलन। देखल जाए ये विशेष बातचीत। पाक पहिर के तो बियाहो भेल है न मिथिले में। सोचू कि दक्षिणहा सबके कतेक रहे छे प्रभाव कि मिथिला के राजधानी में दरभंगा में विवाह भल। पुरखा सब छलखिन ओतऽ धनौजा गांव से ओतऽ उच्चैठ भगवती में प्रधान ज्योतिष मान छथि सब है तुम मूर्ति छथि सब होते सब जता जता गलखिन से भ्रमण के दौरान बलहत्तरपुर एलिए हम जी किछ खास नहीं जनसंपर्क में छिए और एतऽ लोक सबके आशीर्वाद से हम 3 बार सांसद बनल छी। एक फातमी जी 4 बार बनला, लेकिन जतेक छलखिन एक से एक बड़का विभूति लोग सब एक बार बन के दोसर बार नहीं बनल, लेकिन हमरा 3 बार अवसर भेटल। जो अखन के परिस्थिति चल रहा है से में हम सोचलहुँ हम आइ के लोग सबसे राय लेब की करल जाए। अखन हम भारतीय जनता पार्टी में छलहुँ हाँ, भ्रष्टाचार के उजागर केलहुँ तो हमरा पार्टी से निलंबित कर देने छे। हमर प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कहै छथिन न खाऊंगा न खाने दूंगा। ओकरा तर्ज पर हम जब पिछला 20 साल से सांसद से पहले क्रिकेट में छलहुँ और 20 साल से हम ये बात के उठाए रहल छी कि 400 करोड़ के गबन भेल छी। तो जेना सब पर कार्रवाई चल रहा है तो हम तो जांचे मांगने रही, लेकिन हमरा तो भारतीय जनता पार्टी बाहर कर दिल के हैं। हम देखने चाहिए कि चिदम्बरम जी पर चल रहा है, आरो किनका किनका पर चल रहे हैं। तो अरुणो जेटली पर एक बार जांच भ जाए, इनमें तो कोई खराब बात नहीं। सबके लेल बराबरी से होबाक चाहिए, एक तरफ के तो नहीं होबाक चाहिए। तो वो लऽ कऽ जे अखन संशय चलै छै से लऽ कऽ हम आयल छी। सब सीनियर लोग छथिन, केवल हम सांसदे नहीं छी, कुटुम्बो छी एतऽ के। तो ये हमर दायित्व छै कि जिनका आशीर्वाद से बनल छी उनका से पूछी कि हम आगू की करिए। एहि बेर कोन पार्टी से या कतऽ पार्टी तार्टी तो हम तय नहीं केने छी। हम किनको केयर ऑफ नहीं छी। हम सब देखे छी कि जे मिथिला के नेतृत्व रहे उमे अब लोग सब खत्म हो के लोग सब केयर ऑफ भ गए। कोई चीफ मिनिस्टर के केयर ऑफ छे तो कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के केयर ऑफ छे, कोई आके अरुण जेटली के केयर ऑफ छे। लेकिन जे प्रभावी ढंग से आवाज मिथिला के लेल आबे चाहिए से नहीं आबि रहल छी। तो ई अखन हम आयल छी, हम जे बनल छी लोग सबके आशीर्वाद से बनल छी। इनका सबसे पूछबेन कि हमरा की करवा के चाहिए, राजनीति करूँ कि नहीं करूँ। सर जेटली खेमा द्वारा जे अपन तैयारी चल रहा है, लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के एकटा दौर चल रहा है। अरे जेटली जहन आदमी जे आइ तक चुनाव नहीं लड़ने छे ओकरा बारे में की कहे छी। हमर गैरेज में बाहर बैसे चले हाँ, जेटली के बारे में हमरा से की कहे छी। ओकरा अध्यक्ष तो हम बनेने रही DDCA के। ये सब कहानी सब सांसद महोदय, जब जेटली का नाम आया आपने कहे तो संजय झा का भी नाम आना है। संजय झा कहते हैं जो 3 टर्म यहाँ के सांसद रहे कीर्ति बाबू, लेकिन रसियारी पुल हो, ठेंगा पुल हो, मेरे द्वारा बनाया गया है कि माननीय सांसद कीर्ति झा द्वारा कहीं पर कोई इस तरह का कार्य नहीं किया गया है जो पुनः वोट मांगे हो। देखिए, आप
किस संजय झा की बात करें हमको मालूम नहीं। मेरा सिक्योरिटी वाला है, उसका नाम है संजय कुमार झा। उससे हम एक बार नहीं 1000 बार पूछ चुके हैं चुनाव लड़ना है तो मेरे सिक्योरिटी वाला कहा है चुनाव नहीं लड़ना। अब किस संजय झा की बात करते हैं मैं मालूम नहीं। शायद जो भी ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं कि ठेंगहा का पुल बनाया है और रसियारी का पुल बनाया है, तो राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार के अनेकों काम हैं। यहाँ लोग गरीबी में मर रहा है, लोगों को ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, ये सब काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार का काम होता है रेलवे का, केंद्र सरकार का काम होता है BSNL का, केंद्र सरकार का काम होता है हवाई जहाज़ का, केंद्र सरकार का काम होता है कि अच्छा बजट मिले राज्य सरकार को। पिछले 3 सालों में 3-3 हज़ार करोड़ रुपया मिला है यहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए। आज तक हमको बताइए क्या हुआ है। तो राज्य सरकार ने क्या काम किया है उसके बारे में बताइए। मैथिली को अभी तक दूसरी भाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला है, जबकि सबको मालूम है कि विश्व भर में 2 सबसे पुरानी भाषाएं हैं, एक है तमिल अक्षर और एक है मिथिला अक्षर। मैथिली और तमिल, आज उसको दूसरी भाषा क्यों नहीं। ये राज्य के काम है, क्यों नहीं करते हैं। केंद्र से तो हम मैथिली को अष्टम सूची में ले आए हैं करवा कर, यहाँ राज्य सरकार क्यों नहीं करती है। तो ऐसे लोगों को जिनको ज्ञान ही नहीं है कि 3 त्रिस्तरीय चुनाव होता है, एक होता है सबसे निचले स्तर पर होता है पंचायती राज, उसके ऊपर होता है विधायक और उसके ऊपर होता है सांसद, विधानसभा और उसके ऊपर होता है सांसद। जब जिस आदमी को यही नहीं मालूम वो राजनीति करने के लिए कूद रहा है, तो ऐसे आदमी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। इस सांसद होता है उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है DMCH, लेकिन यहाँ की जनता के बरसों से मांग है एम्स का। हमको एक चीज बताइए, केंद्र सरकार के पास 5 विषय हैं, बाकी सारे विषय राज्य सरकार के पास हैं। केंद्र सरकार से 2009 में 180 करोड़ रुपया यहाँ पर टर्सरी केंद्र और अलग अलग चीजों के उसके लिए हमने भेजा था। वो पैसा इतना विलंब से क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार से हमने यहाँ पर तारामंडल लेकर आए थे, उसके लिए पैसा दिया तो पता नहीं कह रहे हैं कि काम हुआ है फिर रुक गया है। हम आपके तीनों पोखरा को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से पर्यटन विभाग से पैसा लेकर 9 करोड़ रुपए आए थे, वो क्यों नहीं अभी तक लगा है। तो ये सब चीजें करना बहुत आसान होता है। काम जो राज्य सरकार को करना है वो करते नहीं है और पैसा खाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। तो राज्य सरकार से काम करवाना किसका काम है, तो आपके मेरे प्रतिनिधि तो आप हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, आप हमसे बोलिए मेरे केंद्र के किसी काम में कोई समस्या हुई हो या हमने कहीं कमी की हो, हमको बताइए, हम आपसे क्षमा मांगेंगे। जो राज्य सरकार का काम है, जो आपके विधायकों को करना है, जो आपके मुख्यमंत्री को करना है, जो यहाँ के मंत्रियों को करना है, जो यहाँ के सचिवों को करना है, उसके लिए भी यदि आप सांसद को कहिएगा तो इससे बड़ी तो और कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। हम तो अपनी ओर से प्रश्न उठाते हैं, जवाब हमको यहाँ से मिलता है कि फलानी जगह पर जमीन नहीं मिला, फलाने जगह पर ये नहीं हुआ, फलाने जगह पर वो नहीं हुआ। अब 2013 में हमने दायित्व पूरा करके हम दरभंगा शहर की बात करते हैं, दोनार ओवर ब्रिज ही नहीं, उसके अलावा जिले में जो 31 भी रेलवे ओवर ब्रिज हैं, उन सबों को पास करवा के हम 1-1 लाख रुपया दिलवा दिए कि आप उसका वहां पर से DPR और ये सब तैयार कीजिए, जमीन अधिग्रहण करिए। यहां तक कि दोनार ओवर ब्रिज के लिए 2013 में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया, पैसा दिया गया, रेलवे ने अपना शिलान्यास किया, रेलवे ने अपना 50% पैसा दे दिया। आज तक हमको बताइए उसका DPR क्यों नहीं तैयार हुआ है, आज तक उसकी जमीन क्यों नहीं ली गई है। वो जमीन भी लेगा तो सांसद लेगा कि यहां अधिग्रहण करेंगे, आप उसका नोटिफिकेशन करेंगे, आप उसको गजट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर बनाएंगे, या वो भी सांसद करेगा। आपका हवाई जहाज हमने पास करवाया, उसके लिए 50 एकड़ जमीन चाहिए थी। राज्य सरकार रोने लगी, बोली कि नहीं हम तो 20 एकड़ दे सकते हैं। उनसे कहा 20 एकड़ दे दो, वो 20 एकड़ आज तक नहीं दिया है। और अब हम वहां पर केंद्र सरकार में बात करके हम ये कह रहे हैं कि अगर 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन अंदर ही मिल जाए तो टेम्पररी ही शुरू करवा लिया जाए। अब इसमें बताइए, ये भी जमीन अधिग्रहण करने, नापने और गजट करवाने हम जाएंगे। तो लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि तथ्य क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, की पर सही छी गप, लिया लपा लप न करें। जो तथ्य हैं उनको सामने रखें। सर क्या लगता है DGCA का मामला दरभंगा के विकास पर भारी पड़ रहा है। हम आप चीज याद रखिएगा, हम सांसद बनने से पहले खिलाड़ी थे और खिलाड़ी होने के नाते हमने देश का प्रतिनिधित्व किया है, हमने विश्व कप जीता है। खेल के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार, चाहे वो दिल्ली में हो रहा हो या बिहार में, भ्रष्टाचार होता है। और भ्रष्टाचार अगर हम किसी चीज से संबंधित रहे हैं उसके बारे में उठा रहे हैं तो क्या खराबी है। आप हमको बताइए, क्या आपका रेलवे का डबलिंग नहीं हो रहा है? क्या जो डबलिंग की इतनी पुरानी मांग थी वो डबलिंग चल रही कि नहीं चल रही? तो क्या ये DDCA से संबंधित है?
उसके ऊपर जो विद्युतीकरण हो रहा है और अब डीजल इंजन नहीं चलेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंजन चलेगा, तो वो क्या ये डीडीसीए से संभावित है? क्या एयरपोर्ट का काम हुआ है उसके लिए क्या डीडीसीए से संबंधित है? 2000 सड़क हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2000 किलोमीटर बनवाया है, तो क्या वो डीडीसीए से संबंधित है? अरे जो यहाँ का काम हम यहाँ करते हैं, लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना और दूसरी तरफ से बात करना, यही रहता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। तथ्य पर आए, कोई सामने हमसे बैठे और बात करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से क्या हुआ है। ये रेलवे के दोहरीकरण कब तक संपन्न हो जाएगा? ये संपन्न होना चाहिए अगले 2-3 सालों के अंदर। अभी तक काम के जस के तस पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, ढाक के 3 ऐसा तो नहीं है, ऐसा हम लोगों ने वहाँ किया था, काम शुरू हुआ है, कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार को करनी हुई है, कई जगहों पर नहीं हुई है। अब उसके अंदर भी अगर आप हमारे ऊपर कहेंगे तो फिर हो गई बात। पैसा तो केंद्र सरकार का आ चुका है, अब जमीन जहां जहां अधिग्रहण हुआ है वहां काम हो रहा है, जहां नहीं हुआ है वहां नहीं हो पा रहा है, जैसे एयरपोर्ट पे नहीं हो पा रहा है, या जैसे आपके दोनार के रेलवे ओवरब्रिज का नहीं हो पा रहा है। आज खास करके आप बलहदरपुर में आए हैं जी। बलहदरपुर की कई समस्याओं से हैं, यहाँ पर न रोड है, न नाला है, न पानी है। नगर निगम किस लिए? नगर निगम तो नरक निगम में तब्दील है। फिर तो उसके विरोध में हम लोगों को आवाज खड़ी करनी चाहिए, करते रहे हैं, एक बार नहीं हजारों बार किया है। अब यह देखना किसको है, या तो हम केंद्र का काम देख लें या यहां पर हम नाली बनवा लें। जो बात होती है, हमारे पास शिकायत आती है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं, डीएम से बात करते हैं, निगम आयुक्त से बात करते हैं। जिसका जो दायित्व है वो दायित्व उसको निभाना चाहिए। और पूछिए आप लोगों से सवाल, उनसे बोलिए कि मेरे केंद्र सरकार की तरफ से किसी योजना में हमने कोई कमी की हो। अब हमने मैथिली को अष्टम सूची में स्थान दिलवाया, हम उस समय सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ, जबकि 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले एक तो कमेटी बनवाई थी मैथिली भाषा को लेकर, और जब उस कमेटी का रिपोर्ट आया था तो साहित्य परिषद में 1965 से मैथिली के अलग अलग लोगों को और मिथिला के लोगों को पुरस्कार मिलना 1965 से शुरू हुआ, 2000 में आकर उसको अपनी स्थान मिली। अब आप ये क्यों नहीं पूछते कि इस मैथिली को दूसरे राज्य को दूसरी भाषा का स्थान क्यों नहीं मिल रहा है? यह भी असेंबली में सांसद बैठेगा, इसमें तो लोगों को एकत्रित होना चाहिए और एकत्रित होकर अपने को आगे बात करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। तो अखन अपने सब सांसद कीर्ति झा आजाद से भेल विशेष बातचीत देख रहा छलहुँ, जा हिसाब से ई अपन राजनीतिक जमीन तलाश रहल छै, ताहि में यह लागि रहल है जे ई दरभंगा से चुनाव लड़ता, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर लड़ता और ओहि के लेल जमीन तलाशे के काम कर रहल छै। अपन समर्थक सबके बीच जाकर हुनकर राय ल रहल छथि और ओहि के हिसाब से ही वो अगला चुनाव में फैसला करता। एससीएस न्यूज के अई अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।